श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रा नमोस्तुते। कामाख्ये कामसम्पन्ने कामेश्वरि हरप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरि नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगुरेण चुनुतं शरण्यम्। भृत्यादिहं प्रणतपालभवाब्धिपतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाः पीताम्बरादर्णवेण्यफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं गञ्जवनकृशां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दायमाध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रथम गुरु सुमिरन करूं द्वितीय मनाऊं गणेश तृतीय मनाऊं मां शारदा मेरे कंठ में करो प्रवेश। श्री शुकाचार्य के पद कमल मैं पुनि पुनि करहूं प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा करहूं सुजान अभिराम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म हृदय जियो श्री वृंदावन को वास। राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा नाम लियो सो जाए। राधा तो बर भागनी कौन तपस्या के। तीन लोक 14 भुवन सो तेरे आधीन। कामाख्या मेरी मात है पिता मेरे विश्वनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
परम मंगलमयता परक्लेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह ब्रह्मांड नायक सर्वाधिपति राधा रमन चित्ताधार सर्वाधार केवलाधार श्री कृष्णचंद्र की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सदग्रंथ नाथों के नाथ बा विश्वनाथ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा परम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी षोडशी स्वरूपा भगवती कामाख्या देवी के चरणों में कुछ प्रणाम। उपस्थित समस्त भक्त वृंद सती अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी भक्तिमयी माताएं, हमारी बिटियाएं एवं हमारे बच्चे, परीक्षित के रूप में विराजमान सम्माननीय रामाकांत दुबे जी, श्री भरदुल्ली राय जी, ब्रिज किशोर वर्मा जी, श्री रामजी चौधरी जी, सुदामा दास जी एवं समस्त ग्रामवासी नगरवासी क्षेत्रवासी, काशी से पधारे प्रकांड विद्वान हमारे आचार्य प्रवर परम सम्माननीय अनुज भ्राता आशुतोष मिश्र जी, संगीत के विद्वान श्याम सलोने जी, राजू जी एवं आपके सहयोगी एवं पंकज दुबे जी, आप सब की भाग्य के जितनी सराहना किया जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है, भागवत में लिखा हुआ है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं कलौ केशव कीर्तनम। यानी सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। सतयुग में एक व्यक्ति का उम्र होता था 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्ष तक व्यक्ति जीवित रहता था, उसके बाद ही अपने प्राणों का परित्याग करता था। त्रेता युग आया और त्रेता युग में 10,000 वर्ष उम्र हो गया। 10,000 वर्ष उम्र की आयु होने के बाद ही शरीर छूटता था। द्वापर आया, द्वापर में 1,000 वर्ष हो गया। 1,000 वर्ष तक लोग जीवित रहते थे और जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में 100 वर्ष की आयु बताई गई है। विंशोत्तरी महादशा के अनुसार 120 वर्ष की आयु बताई गई है। लेकिन यह कलयुग है महाराज। 30 वर्ष का युवा हार्ट पेशेंट हो जाता है, उसको बीपी हो जाता है, लिवर में परेशानी हो जाता है। 5 वर्ष का बालक के आंखों पे चश्मा लग जाता है। जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों हजार वर्ष तपस्या करने का जो फल प्राप्त होता था, यह कलयुग की महिमा है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं कलौ केशव कीर्तनम। सिर्फ कलयुग में भगवान का कीर्तन करने से और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से ही फल प्राप्त हो जाता है और अंत में भगवान के गोद के अधिकारी हो जाता है। कथा वही सुन सकता है जिस पे भगवान के अहेतु की कृपा होती है। आप सब भले ही यहाँ पे बैठे हुए हैं,
और अपने आप को आप साधारण समझ रहे हैं, लेकिन सत्य यही है कि कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जिस पे भगवान की कृपा होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने अपने घरों में बैठे होंगे और सोचते होंगे कि अरे वहां क्या जाना। तो ऐसा सोचना गलत है महाराज। जिस घर के सदस्य संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उस घर में जो तूतू मिलने वाला जो समस्या है, जो कलयुग का जो प्रभाव है, वह खत्म हो जाता है। आइए हम लोग प्रेम से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारे मन में अहंकार, चित्त में विकार, मद मोह लोभ क्रोध जो हमारे जीवन में विराजमान हो गया है, वह हमारे जीवन से निकल जाए और मेरा जो मन है आपके श्री चरणों में लग जाए। क्यों आपके श्री चरणों में लग जाए? इसलिए आपके श्री चरणों में लग जाए कि हे प्रभु, आपके चरणों में ब्रज और अंकुश होते हैं। जैसे ही मानव का जीवन, मानव का मन एक बार भगवान के श्री चरणों में लग जाता है, झट से ब्रज और अंकुश पकड़ लेते हैं और फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। लेकिन लगना ही मुश्किल है, इसलिए हम लोग बारंबार भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरा जो मन है आपके श्री चरणों में लग जाए। भजन में मेरा मन लगा बंसी वाले, 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 मेरे सोए भाग्य जगा बंसी वाले, मेरे सोए भाग्य जगा बंसी वाले, भजन में मेरा मन लगा बंसी वाले, भजन में मेरा मन लगा बंसी वाले। मुझे खा रहे कामनाओं के कीड़े, मुझे खा रहे कामनाओं के कीड़े, तरसता हूँ दुख से बचा बंसी वाले, 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 जगा बंसी वाले, मेरे सोए भाग्य जगा बंसी वाले, भजन में मेरा मन लगा बंसी वाले, भजन में मेरा मन लगा बंसी वाले, विवादों में
आज्ञा जगा बंसुबाले। हे कन्हैया, मेरे अंदर जो कामनाओं का कीड़ा है वह हमारे जीवन से निकल जाए। मेरा जो मन है आपके श्री चरणों में लग जाए।